अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। आप दोबारा हमारे चैनल टेक्निकल फ्लेयर पर आए हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। पिछली कहानी आप सबको बहुत पसंद आई और इसी मोहब्बत की वजह से आज हम एक नई और मजीद दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए बगैर वक्त जाया किए देखते हैं कि आज की कहानी में हमारे सामने क्या अनोखा सबक छुपा हुआ है। एक पुराने मगर पुरअमन गांव में, जहां शाम होते ही चिरागों की नर्म रोशनी फैल जाती थी, एक नन्ही सी लड़की रहती थी, नफीसा। नफीसा के चेहरे पर हमेशा नरमी और मुस्कुराहट रहती थी। वो समझदार भी थी, शरारती भी, मगर दिल की बहुत नाजुक और हसास। इसका गांव सब्ज खेतों, ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू से भरा रहता था, जैसे हर चीज में सुकून बसा हो। इसका घर गांव के कोने पर था, एक छोटा सा मिट्टी का मकान जिसके सहन में एक पुराना दरख्त खड़ा था। शाम को जब हवाएं दरख्त की शाखों से गुजरती तो ऐसा लगता जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ सरगोशियां कर रहा हो। नफीसा खुद गांव के स्कूल में पढ़ती थी। उसकी चंद दोस्त थीं, अबीहा, सवैबा और मरियम। तीनों स्कूल के बाद अक्सर नहर के किनारे बैठकर बातें करती, कभी हंसी मजाक, कभी ख्वाब, कभी डरावनी कहानियां। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर सुर्खी फैल रही थी, अबीहा ने धीरे से कहा, नफीसा, क्या तुमने सुना? लोग कह रहे हैं कि तालाब के पार पुराने मकान से फिर कोई साया गुजरा है। नफीसा ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? कौन सा साया? अबीहा ने आंखें फैलाई, वही नकाब वाला साया जिसके बारे में सब कहते हैं कि रात के वक्त दीवारों पर चलता है। नफीसा ने बात को हंसी में उड़ा दिया, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। रात को जब सब सो गए, नफीसा ने कुरान खोला। बाहर से हवा चल रही थी, दरवाजा हल्का हिल रहा था। उसने आहिस्ता से तिलावत शुरू की, मगर महसूस हुआ जैसे कमरे के कोने में कुछ हिल रहा हो। उसने फौरन औज़ु बिल्लाह पढ़ी। पलटकर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ सुकूत और दिल की धड़कन। दूसरे दिन स्कूल में जब नफीसा ने अपनी ये बात अबीहा को बताई तो वो हंसते हुए बोली, शायद आपने वही नकाब वाला साया देखा होगा। ये मजाक दूसरे बच्चों में फैल गया। कुछ ने डर के मारे बात नहीं की, मगर कुछ ने कहानियां घड़ ली कि वो साया गुनाह करने वालों के पीछे लगता है। नफीसा को अफसोस हुआ। वो जानती थी कि उसने झूठ नहीं बोला, मगर अब सब उसे मजाक समझने लगे थे। स्कूल में फिजा कुछ अजीब सी हो गई थी। एक दिन थवीबा ने आहिस्ता से कहा, नफीसा, कल मैंने देखा कि तुम्हारे पीछे दीवार पर साया था जब तुम जा रही थी। नफीसा के कदम रुक गए। क्या वाकई? हाँ, लेकिन शायद वो रोशनी का धोखा था। इसी शाम जब नफीसा घर पहुंची तो सहन का दरख्त पहले से ज्यादा स्याह दिखाई दे रहा था। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो सोचती रही कि शायद ये सब उसके वहम है। अगले दिन उसकी किताबों में से एक कागज गिरा। उस पर लिखा था, साया बढ़ रहा है। नफीसा के हाथ कांप गए। उसने कुरान खोला और धीरे से पढ़ना शुरू किया। अल्लाह, अगर ये वहम है तो खत्म कर दे, अगर हकीकत है तो मुझ पर रहम फरमा। स्कूल में अबिया ने सबके सामने कहा, नफीसा की बातों से हमें डर लगने लगा है। नफीसा के लब कांप गए। मैंने तो सिर्फ सच कहा था। फवीबा ने उसका हाथ थाम लिया। नफीसा झूठ नहीं बोलती, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मगर माहौल में बेचैनी बढ़ गई। रात का वक्त था, बिजली चली गई थी, बाहर हवाएं जोरों से चल रही थी। नफीसा बिस्तर पर बैठी, हाथ में तस्बीह लिए दुरूद पढ़ रही थी। अचानक खिड़की के पास एक हल्की सी आहट हुई। उसने डरते हुए पलटकर देखा। वही साया दीवार पर था, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। तेज धड़कने लगा। इसने फौरन औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ी और दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे वज़ाइफ पढ़ती गई, साया छोटा होता गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। उसी दिल में एक रोशनी उतर आई। रोशनी की कि ये साया बाहर का नहीं था, ये उसके दिल के खौफ और कमजोरियों का अक्स था। वो साया शायद बाहर नहीं था, हमारे अंदर का डर था। जब दिल मुतमईन हो जाए तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। अगली सुबह स्कूल में सुकून था। अबीहा ने आहिस्ता से कहा, नफीसा, हमें माफ कर दो। नफीसा ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, डर कभी कभी हमें अल्लाह के करीब करने आता है। उस
دن سے سب نے ایک نیا معمول بنا لیا، تلاوت، دعا اور درود۔ بچوں یاد رکھو، جو دل اللہ کے ذکر سے منور ہوتا ہے اس کے سائے کو بھی روشنی گھیر لیتی ہے۔ خوف اگر ایمان سے ٹکرا جائے تو اندھیرا ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، بس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے دور فرما دے گا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح و شام 21 بار لا حول شریف پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ وسوسے شیطانی سے امن میں رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔